Hello students, welcome to new lecture, and this is a fresh and new यूनिट मोशन इन प्लेन। और इसमें हम लोग जो सबसे पहला पार्ट पढ़ेंगे इस मोशन इन प्लेन का, दैट इज वेक्टर एनालिसिस एंड रिलेटिव वेलोसिटी। एंड दिस चैप्टर इज द बेस ऑफ द क्लास 11th एज वेल एज क्लास 12th एंड फर्दर स्टडीज। क्योंकि बिना वेक्टर के कुछ भी पॉसिबल नहीं है बच्चों, क्योंकि बिना डायरेक्शन, बिना मैग्नीट्यूड, बिना कुछ रिप्रेजेंटेशन के इसमें आपको बहुत कुछ पढ़ना है। इसमें न्यूमेरिकल्स आपको बहुत सारे करने होंगे, इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। जितने भी डेरिवेशन होंगे आपको कम से कम कई कई बार 10-10 बार 20-20 बार आपको घर पे ट्राई करने होंगे। आपको ये जो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ आपको प्रॉपरली बिना स्किप किए रेगुलर पढ़ना होगा। बिना पढ़े आप इसमें आगे नहीं जा सकते हो। आपको मैं बता दूं कि किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन में 3 से 4 फुल क्वेश्चन इससे आते हैं, और ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर भी है, सबसे आसान है। आप मेरे नोट्स को पढ़ो, आप मेरे एक एक कंटेंट को देखो, बिना स्किप के देखो, नोट्स बनाओ, आप 100% सक्सेस हुई होगे। ठीक है, तो अब आपके पास जो मैं इस चैप्टर में आगे लेके चलने वाला हूँ वो है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे पहले आपके पास हेडिंग होगा कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको किन किन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि बच्चों किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप दो चीज़ों में क्लासीफाइड कर सकते हो, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे पहले आप यही टर्म लिखो, द फिजिकल quantities can be classified in two categories। इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, पहला और दूसरा कैटेगरी। जो पहला कैटेगरी है वो है स्केलर क्वांटिटीज, और जो दूसरा है वो है वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज हमारे पास इस तरह से हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को दो भाग में डिवाइड कर रखे हैं, स्केलर और वेक्टर में। अब यहाँ पर बात आती है कि क्या होता है ये स्केलर क्वांटिटीज क्या है, ये हम लोग को अब जानना है। व्हाट इज स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पास जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, वैल्यू हो, लेकिन उसके पास कोई डायरेक्शन ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, उसी को हम लोग स्केलर क्वांटिटी या स्केलर्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप डेफिनेशन अगर चाहो तो लिख सकते हो। क्या लिखोगे, द फिजिकल quantities which have only magnitude and no direction are called स्केलर क्वांटिटीज। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, अब एक स्केलर क्वांटिटी को सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगा, तो हम लोग अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आपसे कहा जाए कि द लेंथ ऑफ द बॉडी इज़ 50 सेंटीमीटर, या कहें कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ 30 kg। तो यहाँ पर आप डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट कर पाओगे।
डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने का कोई तरीका नहीं है। और जो भी स्केलर है, जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो मास, लेंथ, ये सब स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। और इसी में डिस्टेंस भी आता है, टाइम आता है, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर, वर्क, एनर्जी, पावर, चार्ज, ये सारे सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी। इसका आप डायरेक्शन शो नहीं कर सकते हो। जितने भी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं आप उसको ऐड कर सकते हो, सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो ऑर्डिनरी नंबर की तरह। और इसमें कोई बड़ा आप कह सकते हो कि रॉकेट साइंस नहीं लगता है। इसमें नॉर्मल आप जो आप एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन पढ़े हो, आपको वही स्केलर में यूज़ करना होता है। लेकिन जो भी आपको मैं बोला हूँ ना रॉकेट साइंस, वो इसमें लगता है। इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले हम स्केलर्स के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जान लेते हैं, फिर आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो लिख लेते हैं कि डिस्टेंस, एग्जाम्पल अगर लिखें, अगर आप स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल लिखें तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो डिस्टेंस टाइम मास वॉल्यूम डेंसिटी टेम्परेचर वर्क एनर्जी पावर एक्सेट्रा। ये सब जितने में हैं ये सब स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। और आपको ये जो मैं बात बता रहा हूँ कि इसको ऐड कर सकते हैं बेसिकली, तो आपको ये लग रहा होगा सर ये बहुत आसान है, लेकिन आपको मैं बताना ज़रूरी है क्योंकि आप आगे जब पढ़ोगे तब आप आगे आसानी से डिफ्रेंशिएट कर पाओगे स्केलर और वेक्टर के फॉर्म में। क्योंकि आप सिर्फ इतना ही कह के नहीं हट सकते हो कि स्केलर के पास बस मैग्नीट्यूड होता है, डैश नहीं होता है। इसमें और भी अगर हम लोग क्लासिफिकेशन आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों इतना सारा बता रहा हूँ आपको। तो आप लिखो स्केलर्स आर added, subtracted, multiplied, and divided just as ordinary numbers। ऑर्डिनरी नंबर की तरह हम उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है, देखो जो भी मैं पढ़ रहा हूँ अभी स्केलर और वेक्टर के बारे में आपको बता रहा हूँ, ये आप समझ लीजिए कि एकदम बेसिक ज़ीरो से आप समझ सकते हो। आप एकदम लेक्चर को फॉलो करो, किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। फिर आपके पास आता है वेक्टर क्वांटिटीज़। अब ये वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या हैं? वेक्टर क्वांटिटी में क्या कहोगे कि जैसे आप लिखे हो कि द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, तो यहाँ लिखोगे द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। आप ऐसे लिखोगे तब आपका डेफिनेशन ये पूरा होगा। तो लिखोगे द, तो यहाँ पर आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मिलेगा। तो द फिजिकल क्वांटिटीज which have both magnitude and direction are called वेक्टर क्वांटिटीज और वेक्टर्स, यही हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास वेक्टर हो गए। अब वेक्टर के बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप उसका पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, लिनियर मोमेंटम, वेट, टॉर्क, इम्पल्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, करंट डेंसिटी, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं
वेक्टर क्वांटिटी के। तो आपके लिए मैं कुछ एग्जांपल लिख दे रहा हूँ जिससे आपको एग्जांपल्स याद रहेंगे कि मैं किसको वेक्टर बोलूँगा, किसको स्केलर बोलूँगा, क्या एग्जांपल बताऊँ। सर ने तो कुछ बताया नहीं, तो मैं आपको इसीलिए क्या बता रहा हूँ, एग्जांपल्स फॉर वेक्टर्स। तो आपके हो जाएंगे एग्जांपल किसके, वेक्टर के। तो वेक्टर में आप एग्जांपल लिख सकते हो पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फिर लिख सकते हो एक्सेलरेशन, फिर आप लिख सकते हो फोर्स, फिर लिख सकते हो लीनियर मोमेंटम, फिर आप लिख सकते हो वेट, फिर आप लिख सकते हो टॉर्क, फिर आप लिख सकते हो इम्पल्स, फिर आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे एक्सेट्रा। ठीक है, तो मैं आपको इतने एग्जाम्पल्स बता दिया। अगर हम लोग को वेक्टर का कंप्लीट डेफिनेशन जानना है तो सबसे पहले आपको बता दूं कि वेक्टर क्वांटिटी को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम वेक्टर तब कहेंगे जब उसके पास मैग्नीट्यूड हो, पहला। दूसरा, उसके पास अपना डायरेक्शन हो और वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करे, तभी हम लोग उसको वेक्टर बोलेंगे। तो अगर आपको जेन्युइन डेफिनेशन चाहिए जो कि होना चाहिए, तो लिखेंगे अ फिजिकल quantity is said to be a vector quantity if, कौन कौन से कंडीशन है, कौन कौन से टर्म्स कंडीशंस है। तो पहला, इट हैज़ मैग्नीट्यूड। दूसरा, इट हैज़ डायरेक्शन। तीसरा, इट फॉलोज लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो आपको ये फिजिकल क्वांटिटीज मिलेंगी। अब जैसे टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, दोनों के पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है, लेकिन फिर भी ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम लोग को ये वाला पॉइंट लिखना ज़रूरी है, क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे क्वांटिटी मैं आपको बता दूंगा जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, लेकिन ये इसके बाद भी लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करेगा, इस वजह से वो वेक्टर नहीं कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कंडक्टिविटी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये जो है ना स्केलर है ना वेक्टर है। ऐसे को हम लोग टेंसर बोलते हैं, जो ना स्केलर होते हैं ना वेक्टर होते हैं। बात समझ रही है? खैर वो बात अलग है। तो आपको मैं एग्जांपल बता दूं कि टाइम और इलेक्ट्रिक करंट वर्क एक्सेट्रा हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, बट दे डू नॉट फॉलो क्या, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को क्या करेगा, फॉलो नहीं करेगा। सो दे आर नॉट वेक्टर्स, इसलिए हम लोग उसको वेक्टर नहीं बोलेंगे।
तो ये आपके पास जो डेफिनेशन है इसको आपको याद होना चाहिए कि वेक्टर कब कहेंगे। तो ऐसे बहुत सारे आपको क्वांटिटी मिलेंगे जिसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होगा लेकिन उसके बाद भी वो वेक्टर नहीं हुआ क्योंकि वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। फिर उसके बाद आती है कि हम लोग किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स क्या है, तो लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। पहली बात तो वेक्टर को हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करेंगे और उसी एरो को हम लोग वेक्टर बोलेंगे। तो अ वेक्टर quantity is represented by an arrow। एक एरो से उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एंड दिस एरो इज नोन एज वेक्टर। उस एरो को हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे। ठीक है। फिर सेकंड, ये आपका पहला हो गया। सेकंड आपके पास होगा कि जब भी हम लोग एरो बनाएंगे तो एरो का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसको हम लोग टेल बोलेंगे और जो उसका एंड पॉइंट होगा उसको एरो हेड बोलेंगे। तो लिखेंगे द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एरो इज, अभी मैं आपको डायग्राम में बता रहा हूँ, इज known as tail while its end point is known as an arrowhead। उसी को हम लोग arrowhead बोलेंगे। तो आप इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करोगे। फिर किसी भी एरो का जो लेंथ है वो वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है और जो एरो हेड है वो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी बताता है। इसका मतलब कि वेक्टर को हम लोग एक प्रॉपर स्केल पे ड्रॉ करेंगे। बात सुना रही है। तो जो थर्ड पॉइंट है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल कि द लेंथ of the arrow represents magnitude of the vector quantity while arrowhead क्या बताता है, arrowhead represents, डायरेक्शन बताता है, represents the direction of the vector। ठीक है, representation of the vector quantity। तो हम लोग इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर पाते हैं। अगर आपको इसको रिप्रेजेंट करना है तो आप इसको ऐसे चाहो तो लिख सकते हो, जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो ये है, यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट को आप क्या बोलेंगे, टेल। जो एंड पॉइंट है उसको क्या बोलेंगे आप, एरो हेड। ठीक है, कभी कभी किसी किताबों में हेड लिखा हुआ है तो आप जो भी है आप कंपेटिबिलिटी आप अपने हिसाब से सेट करोगे। फिर फोर्थ पॉइंट कि किसी, मान लो कोई वेक्टर है ए,
तो उसके मैग्नीट्यूड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि इफ़ ए, ये क्या है, वेक्टर, इज ए वेक्टर, ये एक वेक्टर है, ठीक है। देन इट्स मैग्नीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाई, तो क्या करेंगे कि उस वेक्टर को अगर मॉड में लिख देंगे तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, या आप सिर्फ वो वेक्टर रिप्रेजेंट कर दीजिए, बस उसका एरो ऊपर मत लिखिए, तो वो भी उसके मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो ये तो आपका जो इम्पॉर्टेंट टर्म था कि कैसे किसी वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर क्या होता है और स्केलर क्या होता है। अगला जो आपको लेक्चर बताया जाएगा, उस लेक्चर में आपको बताया जाएगा कि टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या हैं, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उसको हम लोग वो वेक्टर नाम दिए हैं। तो आपको इस तरह से हमको लग रहा है कि 10-12 तरीके के वेक्टर जो है आपको मैं बताऊंगा, तो आप उसके लिए रेडी रहना। तब तक आप ये इंट्रोडक्शन जो चैप्टर का है मोशन प्लेन या वेक्टर एनालिसिस एंड रिलेटिव वेलोसिटी का, आप इसको अच्छे से पढ़ो और नोट्स बनाओ। एंड जो भी लोग इसके न्यू व्यूवर हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।